यूएफसी फाइट नाइट में कुछ ही टाइम बाकी रह गया है और जिसमें फाइट होने वाली है इजराइल अदासिन्या वर्सेस जॉय पाइफर की, जो कि एक मिडल वेट फाइट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि फाइट कौन जीतने वाला है। क्या इजराइल अदासिन्या, क्या वो यहाँ पर अपना कमबैक कर पाएंगे, फिर जॉय पाइफर जो कि यहाँ पर एक एग्रेसिव और हंग्री फाइटर के तौर पर निकल कर आए हैं, क्या वो ये फाइट जीतेंगे। तो इन दोनों फाइटर्स के बीच में किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस फाइट को जीतने की, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम दोनों की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर बात करेंगे। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूएफसी से जुड़ी कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों जैसा कि इजराइल अदासिन्या को यूएफसी ने यहाँ पर फेवरेट में रखा है और जॉय पाइफर को अंडरडॉग में, तो दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है और फाइट को लेकर जो पॉसिबिलिटीज़ बनाई जा रही हैं कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि इजराइल अदासिन्या फिनिश है और उनका करियर ओवर हो जाएगा इस फाइट के बाद। वहीं जॉय पाइफर को लेकर काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि आने वाले टाइम में जॉय पाइफर टाइटल के लिए भी फाइट कर रहे दिखेंगे। तो पहले बात करते हैं अदासिन्या के टैक्टिक्स के बारे में और बात करेंगे दोनों फाइटर्स के पास एक्सपीरियंस किस फाइटर के पास ज़्यादा है, किसका रिकॉर्ड बेटर है और कौन इस फाइट को डोमिनेट करेगा। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताएंगे कि किस फाइटर की एक्यूरेसी बेस्ट होगी जीतने के लिए। तो पहले बात करते हैं इजराइल अदासिन्या के बारे में। तो इजराइल अदासिन्या दोस्तों जो कि यूएफसी मिडल वेट चैंपियन रह चुके हैं, बैक टू बैक लॉस की स्ट्रीक से गुजर रहे हैं और अब उनकी ये चौथी फाइट है जो कि विदाउट टाइटल है। क्या अदासिन्या कमबैक कर पाएंगे? और काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है ये उनके करियर की आखिरी फाइट हो सकती है, क्योंकि अगर अदासिन्या इस फाइट को भी लॉस कर देते हैं तो उनका करियर ओवर हो जाएगा यूएफसी के अंदर। तो पहले बात करते हैं उनकी फाइटिंग स्टाइल की। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अदासिन्या काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग करते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है किक बॉक्सिंग से है, क्योंकि अदासिन्या यूएफसी को ज्वाइन करने से पहले एक किक बॉक्सर थे और इस वजह से उनकी स्ट्राइकिंग में बहुत ही ज़्यादा परफेक्टनेस है। लेकिन यहाँ पर अदासिन्या 3 बैक टू बैक लॉसेस लेकर आए हैं और उनका कॉन्फिडेंस जो है उतना ज़्यादा हाई नहीं होगा। अगर हमने उनकी प्रीवियस फाइट्स देखी हैं तो अदासिन्या एक टॉप डोमिनेंस दिखाया है हमेशा से ही और उनकी स्ट्राइकिंग के सभी लोग फैंस हैं, क्योंकि अदासिन्या कभी भी आते हैं और उनकी फाइट्स में हमें वन ऑफ द बेस्ट नॉकआउट्स और स्टाइलिश हुक्स और किक्स देखने को मिलती हैं। लेकिन 3 लगातार लॉस लेने के बाद अदासिन्या का कॉन्फिडेंस डाउन होगा और ये उनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग फाइट होगी कमबैक करने के लिए, क्योंकि जॉय पाइफर जो कि दूसरी साइड है उनके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनके हैंड्स में एक मैसिव पावर है। तो यहाँ पर जॉय पाइफर को भी बहुत ही ज़्यादा टफ मारा जा रहा है, क्योंकि जॉय पाइफर एक यंग फाइटर है जो कि 29 ईयर्स ओल्ड है और वहीं अदासिन्या है 36 ईयर। तो इनकी दोनों के बीच में जो एज का गैप है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अदासिन्या अब उस स्पीड से स्ट्राइकिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके सामने एक यंग ब्लड है। और यहाँ अदासिन्या के पास अगर हम देखें तो फाइटिंग आईक्यू, स्किल्स और उनके पास जो एक्यूरेसी है स्ट्राइकिंग की वो बहुत बेस्ट है। तो अदासिन्या के पास इन सभी चीज़ों का एडवांटेज होगा। फाइटिंग आईक्यू, क्योंकि अदासिन्या स्ट्राइकिंग के साथ साथ डिस्टेंस कवर करके फाइट को मेंटेन करते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर अदासिन्या फाइट को आखिरी राउंड तक ले जाते हैं तो वो यूनानिमस डिसीजन से फाइट को जीत लेंगे। और हो सकता है दोस्तों हमें अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी देखने को मिले कि अगर अदासिन्या सही तरीके से हुक्स कनेक्ट कर पाए तो नॉकआउट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मिडल वेट डिवीजन के अंदर अदासिन्या सिर्फ एक ऐसे फाइटर है जिन्होंने एलेक्स परेरा को नॉकआउट किया था और कोई भी फाइटर ये नहीं कर पाया है। तो अदासिन्या के पास मैसिव नॉकआउट पावर भी है और स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, लेकिन जो कहीं ना कहीं उनको 3 लॉस देखने पड़े बैक टू बैक, जो कि उनकी लॉस स्ट्रीक बन गई है, तो उससे उन्हें निकलना बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें 60% वोट किया है कि अदासिन्या इस फाइट को डोमिनेट करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अदासिन्या पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं और वो फुल कॉन्फिडेंट हैं फाइट को जीतने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं जॉय पाइफर की। तो जॉय पाइफर दोस्तों एक यंग ब्लड है और अभी उन्होंने ज़्यादा फाइट्स भी नहीं की हैं, तो उनके लॉस बहुत कम हैं। अदासिन्या ने काफ़ी फाइट्स भी कर ली हैं। तो जॉय पाइफर के पास है मैसिव नॉकआउट पावर, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। स्ट्राइकिंग प्रेफर करते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही उतना फाइटिंग आईक्यू है, तो उनको इसका डिसएडवांटेज रहेगा। क्योंकि जॉय पाइफर के पास हुक्स की पावर है। अगर जॉय पाइफर फर्स्ट या सेकेंड राउंड में हुक्स कनेक्ट कर पाया तो वो अदासिन्या को नॉकआउट कर देगा, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर फाइट को वो स्ट्राइकिंग में ले गया और फाइट स्लो डाउन हुई तो इसका एडवांटेज इजराइल अदासिन्या को मिलना है।
तो यहाँ पर लोगों ने अंडरडॉग रखा है यहाँ पर जॉय पाइफर को, और जॉय पाइफर के पास काफ़ी मैसिव पावर है, डोमिनेट भी कर सकता है। तो इजराइल अदासिन्या के लिए ये चैलेंज टफ तो नहीं होगा, लेकिन उन्हें यहाँ पर इस फाइट को जीतना ही होगा अगर उन्हें अपने करियर को बचाना है और आगे फाइट करना है। लेकिन जॉय पाइफर पूरी तरीके से कोशिश करेगा इस फाइट को जीतने के लिए, और वो यंग है तो उसका एडवांटेज भी जॉय पाइफर को मिलेगा। मैसिव पावर के साथ साथ वो स्ट्राइकिंग भी कर लेता है। तो यहाँ पर दोनों ही फाइटर्स के चांस अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर 60% जो चांस हैं वो अदासिन्या को माना जा रहा है, क्योंकि उसके फाइटिंग आईक्यू और डिस्टेंस कवर करके स्ट्राइकिंग करने की पावर बहुत टॉप लेवल की है। तो वो जब अगर एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर सकता है तो यहाँ पर हो सकता है कि हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिले और जॉय पाइफर को भी वो नॉकआउट कर दे। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या जॉय पाइफर सर्वाइव कर पाएगा या फिर इजराइल अदासिन्या कमबैक करेगा। तो दोनों ही फाइटर्स के बीच में काफ़ी टफ कंपटीशन है और 60-40 का परसेंटेज लेकर चल रहे हैं लोग यहाँ पर दोनों ही फाइटर्स की तरफ से। तो देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में इजराइल अदासिन्या क्या गेम प्लान लेकर आता है और जॉय पाइफर किस तरीके का डोमिनेंस दिखाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इजराइल अदासिन्या यहाँ पर कमबैक कर पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।